वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस एवरीडे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये पार्ट 5 है, अदर्स पार्ट भी अपलोडेड है चैनल में। देखना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट पीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड MCQ क्वेश्चंस, या प्लेलिस्ट चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट, वहाँ पे जो है सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। बात करें 41 क्वेश्चन की तो यहाँ पर बोला गया है वाई इज़ द यूज़ ऑफ डिफरेंट मैथड यूजफुल इन टीचिंग। टीचिंग में अगर आप देखिए आज के टाइम पे अलग अलग मैथड से इस्तेमाल की जा रही है, वो क्यों की जाती है, क्या यूज है उसका, तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है बतला दिया गया है ऑप्शन ए में, इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग इजली अंडरस्टूड। जो हम पढ़ा रहे हैं उसे आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए जो है हम यूज करते हैं डिफरेंट मैथड की। यहाँ पर जो ऑप्शन बी देखें तो बोला गया है टू मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग। हम जो है टीचिंग को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अलग अलग मैथड का यूज करके। यहाँ पर ऑप्शन सी देखें तो बोला गया है अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पर जो है अटेंशन रहे, अटेंड करे अच्छे से क्लास को और लेक्चर को सुने, इसलिए हम यूज करते हैं। तो बता दूँ सारे ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर सब जो है इंपॉर्टेंट है और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन है, आपको ध्यान में रखनी है बात। यहाँ पर क्वेश्चन 42 देखें तो बोला गया है बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन टू स्टूडेंट, और फिर आपको ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए गए हैं। अगर आप देखिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम भी सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे जो है क्या फ़ायदा है क्या नुकसान, ये यहाँ पर जो है ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। बोला गया है देयर नॉलेज लेवल कैन नॉट बी नोन। क्या यहाँ पर आपके नॉलेज का पता नहीं चल पाता। बी बोला गया ऑप्शन में देयर एबिलिटी कैन नॉट बी नोन, आपकी एबिलिटी कितनी है वो नहीं पता चल पाती। बोला गया है ऑप्शन सी में देयर एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन राइटिंग स्टाइल कैन नॉट बी नोन, और यहाँ पर बोला गया है ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पर बतला दूँ, यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आपके नॉलेज का पता यहाँ पर चल पाता है, पर आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे राइटिंग स्टाइल, वो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पता नहीं चल पाती। 43 की बात करें, बोला गया है एज अ टीचर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट गोइंग ऑन अ स्ट्राइक। तो यहाँ पर जो है स्ट्राइक में काफ़ी बार चले जाते हैं, तो इसमें आपका ओपिनियन क्या होना चाहिए वो बोला गया है। ऑप्शन ए में देखिए स्ट्राइक डू नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो ये क्या सही है। ऑप्शन बी बोला गया है स्ट्राइक आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ नेशन। एक नेशन में जो है आप डेवलपमेंट के पाथ में ये जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक का काम करता है। बात करें क्वेश्चन ऑप्शन सी की तो बोला गया है गोइंग ऑन स्ट्राइक इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ टीचर। ये डिग्निटी ऑफ द टीचर के अगेंस्ट होता है। और ऑप्शन डी यहाँ पर बोला गया है ए स्ट्राइक शुड बी द लास्ट रिस्टोर टू बी अंडरटेकन। तो यहाँ पर जो है सारे ऑप्शन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको सही लग रहा होगा, पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। और मैं काफ़ी बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर आइडल जो लगे वो आपको करना है। नॉर्मली मैं एग्री करूँगा डी से, पर यहाँ पर जो है आपकी गुड मेंटेलिटी चेक की जा रही है, यहाँ पर आप टीचर के काबिल है या नहीं। तो गोइंग ऑन अ स्ट्राइक इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ टीचर, ये जो है करेक्ट आंसर आपका है। बात करें 44 की तो बोला गया है सपोज दैट यू गिव इन ट्यूशन टू अ स्टूडेंट एंड ही फेल इन द एनुअल एग्जामिनेशन, इन सच इवेंट आप क्या करेंगे। तो आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। एक बच्चे को आप पढ़ा रहे थे, वो यहाँ पर फेल हो जाता है एग्जामिनेशन में, तो आपको क्या होगा, क्या करना होगा। तो बोला गया है यहाँ पर ऑप्शन 1 देखे यहाँ पर, तो बोला गया है आप रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल से कि यहाँ जो है पास कर दे उसे। आप अदर टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके जो है मार्क्स बढ़ा दिए जाए, और जो है यहाँ पर आप उनके पेरेंट्स से बोलेंगे कि जाकर जो है कॉन्टैक्ट करें यहाँ पर टीचर्स को और बोले यहाँ पर मार्क्स बढ़ाने के लिए। या यहाँ पर आप ऑप्शन डी देखे, बोला गया है फिर से आप बच्चे को पढ़ाएंगे जिससे आप पढ़ा रहे थे, और यहाँ पर जो है अच्छे से पढ़ाते हैं पूरे पावर से, पोटेंशियल से, और उसे जो है यहाँ पर पास कराते हैं। तो ऑप्शन डी कहीं ना कहीं आपको आइडियलिस्टिक लग रहा होगा, बिल्कुल ये है। तो डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 45 की। बोला गया है हु आर द स्टूडेंट हु लाइक टू सीट इन द ब्लैक रो इन द क्लास। अब यहाँ पर बताना है आपको कौन से बच्चे होते हैं जो पिछली बेंच में बैठते हैं और क्यों बैठते हैं। तो अगर आपको ऑप्शंस देखिए तो बोला गया है दोज हु आर वेरी मच अफेयर्ड ऑफ टीचर, टीचर से डर के बैठते हैं पीछे। ये यहाँ पर बोला गया है दोज हु डू नॉट कम, यहाँ पर जो है नहीं आते कंप्लीट करके होमवर्क, वो बैठते हैं। या यहाँ पर बोला गया है दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, या ऑप्शन सी जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। या ऑप्शन डी की बात करें तो बोला गया those who want to talk to one another। तो यहाँ पर कौन सा आपको सही लग रहा है, तो बतला दो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। जो पीछे बैठते हैं, जो रेगुलर पीछे बैठते हैं, वो यहाँ पर जो है बतला दो पढ़ाई में उनका मन नहीं होता, कहीं ना कहीं वो लेक्चर नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए वो पीछे बैठते हैं। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। 46 की देखते हैं यहाँ पर को ऑप्शन दिया। यहाँ पर जो है 46 क्वेश्चन में क्या बताया गया है आपका,
46 में बोला गया एज अ टीचर वेयर वुड यू लाइक टू टीच, आप कहाँ पढ़ाना चाहेंगे। एज अ टीचर, आप टीचर हैं, आपको कहाँ पढ़ाना है। इन द स्कूल ऑफ योर ओन विलेज, आप विलेज से बिलोंग करते हैं वहीं पढ़ाना है, या इन द स्कूल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन विच चिल्ड्रन ऑफ द रिच पीपल स्टडी, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जहाँ अमीर बच्चे आते हैं। या ऑप्शन सी अगर आप देखें तो बोला गया है इन द स्कूल हुज प्रिंसिपल इज योर एक्वेंटेंस, जो आपके जान पहचान का प्रिंसिपल है, या आप कोई भी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर टीचर का काम होना चाहिए, कहीं भी पढ़ा सकता है वो, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब 47 क्वेश्चंस की बात करें तो बोला गया है सम टीचर गिव ट्यूशन इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस। यहाँ पर जो है काफ़ी टीचर्स यहाँ पर ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और काफ़ी बच्चे जाते हैं, तो इसका रीज़न क्या है। दे गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द सब्जेक्ट मैटर बिगिन स्टडी, यहाँ पर जो है स्कूल में पढ़ा रहे फिर जो है वो रिविज़न कराते हैं, ये रीज़न बताया गया है। क्या ये सही है। दैट इज़ हाउ दे, ऑप्शन बी देखिए, दैट इज़ हाउ दे आर एबल टू कीप देमसेल्फ बिजी इन अ क्वाइट यूजफुल मैनर, वो खुद को बिजी रखते हैं ट्यूशन पढ़ा कर। क्या ये सही है। ऑप्शन सी देखिए, बोला गया है दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन ईयर मोर मनी, वो जो है हमेशा पैसे कमाने की सोचते हैं इसलिए ट्यूशन पढ़ाते हैं। और ऑप्शन डी बोला गया है द न्यूट्रियर इंटेंस फीलिंग ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, वो जो है वेलफेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की इसलिए वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्या आपको करेक्ट लगता है यहाँ पर। ये जो है बतला दूँ, आप देखें तो ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो भी ट्यूशन पढ़ाते हैं याद रखें वो पैसे के लिए टाइम दे रहे हैं, वो पैसे के लिए ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। हो सकता है वेलफेयर के लिए एक दो कर रहे हैं, पर उसके लिए जो है हम यहाँ पर मेजोरिटी की बात करेंगे। मोस्ट ऑफ देम यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं पैसे कमाने के लिए। अगर आप भी पढ़ाएंगे तो आपको भी पैसे चाहिए, तभी आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगी। 48 क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है इन योर ओपिनियन इज दैट, आपका ओपिनियन क्या है यहाँ पर। फिर आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। बोला गया है वॉट एवर यू आर डूइंग इज सफिशिएंट, आप जो कर रहे हैं वो सफिशिएंट है। यू आर डूइंग मोर देन व्हाट यू कैन डू और ए कम्प्लेक्स, आप जो है उससे ज़्यादा कर रहे हैं जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, ये बोला गया है। ऑप्शन सी बोला गया है वॉट एवर यू मे बी एबल टू डू ए कॉम्प्लेक्स इज इनफ, आप जितना कर पा रहे हैं वो आपके लिए इनफ है। और ऑप्शन डी बोला गया है यू कैन डू मच मोर देन वॉट एवर यू आर डूइंग एट प्रेजेंट, आप जो कर रहे हैं वो जो है कम है और आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है अगर देखें तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है और हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपकी करेक्ट होगी। 49 की बात करें तो बोला गया है इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग द मोस्ट बेनिफिशियल आस्पेक्ट इज, आप जो है टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं तो क्या सबसे बेनिफिशियल चीज़ है यहाँ पर, क्या बेनिफिशियल आस्पेक्ट है इसकी। तो अपॉर्चुनिटी टू डोमिनेट द चिल्ड्रेन, क्या ये सही है, डोमिनेट करते हैं चिल्ड्रन को। एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप वहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। या यहाँ पर ऑप्शन सी देखें तो बोला गया हैप्पी अर्निंग फ्रॉम द ट्यूशन वर्क बिसाइड अर्निंग थ्रू द सैलरी, आप जो है ट्यूशन वर्क से भी पैसे कमा लेंगे, टीचिंग से भी कमा लेंगे। क्या ये करने जाते हैं आप। फिर बोला गया है ऑप्शन डी सफिशिएंट नंबर ऑफ हॉलीडे इन ईयर, नॉर्मली अगर पूछे आप तो काफ़ी लोग जो है अट्रैक्ट हुए टीचिंग की तरफ, उसका कहना है कि यहाँ पर जो है सफिशिएंट नंबर मिलता है हॉलीडेज़ के लिए, पर ये रीज़न नहीं है। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ आप जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, आपकी थिंकिंग जो है। चलिए बात करते हैं 50 क्वेश्चंस की। यहाँ पर बोला गया है सुपीरियर टीचर इज़ द वन हु, यहाँ पर जो है एक सुपीरियर टीचर कौन है, उसके कुछ कैरेक्टर यहाँ पर बता दिया गया है आपको। ऑप्शन ए देखते हैं, बोला गया है गिव्स हिज कंप्लीट टाइम टू स्कूल, पूरा टाइम स्कूल को देते हैं वो। स्ट्रिक्टली फॉलो द नॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जो भी रूल रेगुलेशन नॉर्म्स है डिसिप्लिन से वो जो है फॉलो कर रहे हैं या करवा रहे हैं। फिर बोला गया है ऑप्शन सी को टेक एन इंटरेस्ट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए स्टूडेंट का। और जो ऑप्शन डी अगर देखें तो गिव लीडरशिप टू स्टूडेंट, या लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर सही है, बतला दूँ ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। टेक एन इंटरेस्ट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, टीचर का यहाँ पर मकसद होना चाहिए बस डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट और कुछ भी नहीं, ऐसा माना जाता है। तो यही जो है करेक्ट ऑप्शन आपका है। तो ये जो है 10 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अदर क्वेश्चंस अपलोड करते रहूँगा रेगुलर, तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।